नमस्कार, मेरा नाम राकेश थपलियाल है और मैं पिछले 32-33 वर्षों से खेल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। इस समय मैं खेल टुडे पत्रिका का संपादक हूं और www.kheltoday.com नाम की वेबसाइट है, उसका भी मैं संपादक हूं। आज मैं सरदार मिल्खा सिंह जी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं कि जो बहुत कम लोगों को पता होगा और ये बात उनकी पत्नी से जुड़ी है, पत्नी के साथ से जुड़ी हुई है, जो उन्होंने खुद मेरे को बताई थी। आइए आपको सुनाते हैं। देश के महान एथलीट सरदार मिल्खा सिंह जी की को श्रद्धांजलि देते हुए आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको पता चलेगा कि मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर के बीच कितना जबरदस्त प्रेम था दोनों का। और देखिए, दोनों की मृत्यु में 4-5 दिन के अंतर में हो गई। 13 जून को निर्मल कौर जी का निधन हुआ कोरोना की वजह से और 18 जून को की रात मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। और इसी से जुड़ा ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बात मेरे को करीब 12-13 साल पहले मिल्खा सिंह जी ने खुद बता दी थी कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ये कोई 12-14 साल पहले की बात होगी कि दिल्ली में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल ने एक खिलाड़ियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया है एक 5 स्टार होटल के अंदर। तो उसमें मिल्खा सिंह जी भी आए थे। उनको जब सम्मानित किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आपकी सेहत का क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि मैं रोज दौड़ता हूं और बहुत कम खाता हूं और इस वजह से मैं बिल्कुल फिट रहता हूं। उसके बाद कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो एक अगले हॉल के अंदर डिनर का आयोजन था, तो हम लोग वहां पर जाकर बैठ गए और खाने की टेबलों पे अपना अपना खाना लिया हमने और हम खाने लग गए। अचानक बगल की टेबल पे, मेरी साथ वाली टेबल पे नजर पड़ी तो मैंने देखा कि मिल्खा सिंह जी अपनी प्लेट में काफी कुछ खाने की चीजें भरकर आराम से बैठकर बड़ी तसल्ली से खा रहे हैं। अंगूर भी उन्होंने रखे हुए थे, आइसक्रीम भी रखी हुई थी और रोटी भी थी, चावल भी, सब चीज लेके अपना वेज नॉन वेज सब मजे में अपना खा रहे थे। तो मैंने टेबल में अपने साथ बैठे हिंदुस्तान टाइम्स के हमारे पूर्व साथी संदीप नकई साहब से कहा कि मैंने कहा देखो, अभी तो मिल्खा सिंह जी कह रहे थे कि मैं बहुत कम खाता हूं और यहाँ तो उन्होंने पूरी प्लेट व्लेट भरी हुई है, सब कुछ, अंगूर भी रखे हुए हैं, दूसरे फ्रूट्स भी रख लिए हैं और आइसक्रीम भी, सब खाना वाना लेके बैठे हैं और बड़ी तन्मयता के साथ खा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूं कि भाई आप अभी तो कह रहे थे कि बहुत कम खाता हूं। तो संदीप नकई ने कहा कि राकेश छोड़, रहने दे, खाने दे उनको आराम से। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया। तो मैंने पंजाबी में कहा कि सरदार जी तुसी तो कह रहे सी हुणे कि भाई मैं कुछ खांदा ही नहीं, बहुत कम खांदा, इत्थे तो तुसी सारी प्लेट प्लूट भरी हुई है, फ्रूट्स भी रखे ने, आइसक्रीम भी रख लिया नाल। तो मिल्खा सिंह जी ने मेरी तरफ देखा और कहा काका ठंड रख, मतलब थोड़ा शांत रहे। और उसके बाद वो अपना खाने में मस्त हो गए। अचानक एक महिला ने उस हॉल में प्रवेश किया तो हम सबकी नजर उनकी तरफ पड़ी, तो किसी को ढूंढती हुई नजर आई। तो उनको जब हमने गौर से देखा तो हमें समझ आ गया कि भाई ये मिल्खा सिंह जी की पत्नी निर्मल कौर जी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की वॉलीबॉल की कप्तान भी रही और पंजाब के खेल विभाग में बड़ी अधिकारी भी रही थी। तो उनकी नजरें बता रही थी कि भाई वो मिल्खा सिंह जी को ढूंढ रही हैं और मिल्खा सिंह जी अपना हमारे साथ वाली टेबल में खाने में मस्त थे। अचानक उनकी नजर मिल्खा सिंह जी पर पड़ी तो वो दौड़ती हुई आई और सीधा उनका हाथ पकड़ा और पूछा कि सरदार जी ऐ की कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने मिल्खा सिंह जी का हाथ पकड़ा और उन्हें कुछ खाने ही नहीं दिया। उसके बाद मतलब एक अगला टुकड़ा भी रोटी का मुंह में नहीं डालने दिया, सीधा उठाया उन्हें और खींचने लगी अपनी तरफ। और जब उनको खींच के ले जा रही थी तो मिल्खा सिंह जी ने मेरे कंधे पे हाथ मारा और कहा कि काका देखा, मैं तो खाना चाहता पर ऐ मैनू खाण नहीं देंदी, ताई करके मैं जिंदा हाँ। तो अगर मैं तो बहुत कुछ खाना चाहता हूँ लेकिन मेरी ये बीवी ये खाने नहीं देती है, मुझे ढूंढ ही लेती है पार्टी के अंदर कहीं भी खाने वाली जगह पर, मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और इसकी वजह से मैं जिंदा हूं। क्योंकि अगर ये ना रोके मेरे को तो मैं बहुत खा जाऊंगा और बहुत खाऊंगा तो मैं फिर ज्यादा जी नहीं पाता, तब तक मैं खत्म हो जाता। तो मैं जो आज जिंदा हूं वो इसकी वजह से जिंदा हूं। अगर ये मेरा ख्याल ना रखे तो मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। और आप देखिए कि कहाँ 13 जून को उनकी पत्नी का निधन हुआ और 18 जून को, मैं 5वें दिन मिल्खा सिंह जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो जो बात उन्होंने मुझसे 14 साल पहले कही थी वो देखिए कितनी सही साबित हुई। और जब मुझे निर्मल कौर जी के की डेथ होने का ईमेल आया था और जब मुझे उससे पता चला तो मुझे कहीं ना कहीं आशंका होने लगी थी कि भाई मिल्खा सिंह जी ने मुझसे ये बात कही थी
कि भाई मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके अंतिम संस्कार में भी वो नहीं जा सके थे, लेकिन उसके बाद खबर आई कि मिल्खा सिंह जी अस्पताल से अपने घर पहुंच गए हैं। तब मुझे थोड़ा सा राहत की सांस मिली थी कि भाई शायद अब मिल्खा सिंह जी के ऊपर वो उनकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन अचानक अब पता चला कि उनको फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और कोरोना नेगेटिव वो हो गए थे, लेकिन फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसके बाद इतना निधन हो गया। तो देखिए मिल्खा सिंह जी को कितना जबरदस्त अंदाजा था इस बात का कि भाई उनकी पत्नी उनका कितना ख्याल रखती है, और अगर वो नहीं होगी ख्याल रखने के लिए तो वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। तो वो एकदम से 5 दिन के अंदर मिल्खा सिंह जी भी अपनी पत्नी का साथ निभाने के लिए उस दुनिया में चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता।